तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने टू बी कंटिन्यूड पे अपने उस पार्ट को ख़त्म किया था। डोर्स की हम बात कर रहे थे कि डोर्स हमारे जिस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वहाँ उस साइड को हम अपनी आर्क रखेंगे, और जहाँ पे जाके डोर हमारा स्टॉपर से स्टॉप हो जाता है जिस वॉल के साथ, उस जगह पे हम ये डोर की स्ट्रेट वाली साइड रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारी वॉल तो इस साइड और डोर को तो यूँ खोलना है, तो हम अभी प्लेस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसे यहाँ पे रोटेट करना भी सीख लेंगे इसी तरीके से। ये फ़ायदा हो जाएगा हमें कि हमें यहाँ पे रोटेट जो हम करते हैं वो कमांड भी हमें सीखने को मिल जाएगी। कि हमने इसे एक ब्लॉक नहीं बनाया था, तो इसके तमाम लाइन सेगमेंट्स अलग अलग सेगमेंट के तौर पे बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे सबको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ा, और गलती से अगर कोई और चीज़ सिलेक्ट हो गई तो उसे मुझे शिफ्ट प्रेस करके वापस अनसेलेक्ट करना पड़ा। ब्लॉक बनाने का ये फ़ायदा होता है कि पूरी ऑब्जेक्ट एक ही यूनिट के तौर पे बिहेव करती है। अब जैसे ही मैंने रोटेट यहाँ पे किया है, तो क्योंकि मेरा ऑर्थो ऑन है तो ये एवरी 90 डिग्री पर मुझे रोटेशन देगा, 90, 270 और 180 और 360 इस तरीके से। अब मेरा डोर प्लेस तो हो गया, इसका ये वाला कोना तो प्लेस सही हो गया, लेकिन इस डोर का जो सेकंड हमारा कॉर्नर है जहाँ पे डोर हमारा रोटेट हो रहा होगा, वो ठीक तरीके से प्लेस नहीं हो रहा। अभी हमने डोर का साइज़ देखा जाए तो बड़ा बना लिया है, और एक्चुअली जो हमने यहाँ पे स्पेसेस बनाए थे वो हमने छोटे बनाए थे। तो यहाँ पे हमें एक फ़ायदा और होगा कि हम स्केल की कमांड सीख लेंगे। सारे डोर्स हमने प्लेस कर दिए। अब एक यहाँ पे ये जो मेन गेट था हमारा, जो हमने डिस्कस किया भी था कि ये डबल डोर होगा, ठीक है। डबल डोर होगा तो हमने यहाँ पे सिंगल लगा दिया। अब डबल डोर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस ही को एक तरीके से देखा जाए तो मिरर कर लेंगे। जब हम इसको मिरर कर लेंगे तो इस ही के जैसा एक मिरर यानी इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड इमेज जो है, जैसे हमें मिरर में दिखता है, जैसे मिरर करते हैं तो एक इन्वर्टेड इमेज दिख रहा होता है, ठीक है, वो यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट हम यहाँ पे स्केल की कमांड यूज़ करते हुए पहले सेटिंग एडजस्ट कर लेते हैं अपने तमाम डोर्स की, ठीक है, ताकि जो हम नेक्स्ट फिर डबल डोर बनाएं तो वो बिल्कुल हमारा स्केल्ड हो। तो स्केल करने के बाद वो आपसे कहता है कि सबसे पहले आप जो है वो बेस पॉइंट सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद स्केल फैक्टर। जब जैसे ही आपने रेफरेंस पे क्लिक किया यहाँ पे, तो रेफरेंस पे क्लिक करने का ये फ़ायदा हुआ कि आपने ये फर्स्ट पॉइंट दिया, और यह आपने यहाँ से क्लिक कर लिया उसको कि भाई ये इस चीज़ को हम यहाँ पे स्केल करना चाहते हैं ओवरऑल, और जहाँ पे आपने लाना है वहाँ पे आपने लाके सिलेक्ट कर लिया। बहुत सिंपल है, दोबारा से देख सकते हैं आप। हम दोबारा से यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये। सबसे पहले सिलेक्ट किया अपने ऑब्जेक्ट को, इंटर किया, ठीक है, वो कह रहे हैं स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट पे क्लिक कर दिया, जिस चीज़ को हमने बेस बनाना है यानी जिस चीज़ को मूव नहीं करना है उस पर क्लिक कर दिया। फिर रेफरेंस लेके हमने ओवरऑल इसकी जो लेंथ है वो सिलेक्ट की, और जो हमें चाहिए था वहाँ पे हमने लाके क्लिक कर दिया। एक बार और देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी कमांड है स्केल की कमांड, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको ये बहुत हेल्प कर रही होती है चीज़ों को स्केल करने में। यहाँ से यहाँ तक का हमने एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया कि इस चीज़ को हमने स्केल करना है, और यहाँ पे हमने स्केल करना है। तो सेम प्रोसेस सेम है, सबके लिए 1 बाय 1 कर देंगे। अभी ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि हमने ये अलग अलग प्लेस किए थे सब, ठीक है। हमने एक बार इसको प्लेस करके और एक बार हमने ब्लॉक बना के वो वाला काम नहीं किया, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, ठीक है। जब लर्निंग हो जाएगी, ये बेसिक्स हम सीख जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम और इजीली काम करेंगे कि एक ही बार आप उसे ड्रॉ करो, एक ही बार प्लेस करो, एक ही बार स्केल करो, ईच एंड एवरीथिंग एक ही बार करना पड़ेगा आपको। लेकिन जब हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है तो हमें चीज़ों को बार बार करना पड़ता है। वजह यह है इसे बार बार करके सिखाने की और दिखाने की। तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट जो डोर्स हैं वो स्केल हो गए, लेकिन ये भी स्केल्ड नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये भी अपने साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हमने एक अपनी आसानी के लिए एक लाइन ड्रॉ की है, और ये चेक किया है कि इस लाइन का यानी कि जो हमने स्पेस क्रिएट किया था मेन डोर के लिए, तो यकीनन उसी स्पेस के हाफ वे पर एक डोर होना चाहिए हमारे गेट का, और हाफ वे पर एक डोर होना चाहिए। 2 डोर होता है मेन गेट नॉर्मली। तो हाफ वे से मुराद ये है कि इस लकीर का जो हमने लगा लिया अपने रेफरेंस के लिए, अपनी आसानी के लिए, उसके मिड पॉइंट पे आना चाहिए।
जबकि नहीं आ रहा था। तो हम इसको उसके मिड पॉइंट पे लाके जब रखेंगे तो हमारी स्केलिंग प्रॉपर हो जाएगी। इस डोर को हम यहाँ से बेस पॉइंट बना देंगे। ये तो सही फिक्स है बिल्कुल इस जगह पे, लेकिन रेफरेंस हम लेंगे कि इसको हमने लाके रखना है मिड पॉइंट पर। अब ये फ़ायदा हुआ कि जनाब हमारा जो गेट है वो स्केल हो गया है। मेन गेट के जो आधा हिस्सा है वो प्रॉपरली स्केल हो गया है। मैं चाहता मैं उसको वहीं से मिरर कर सकता था, बट मैंने यही वाला यहाँ से सिलेक्ट किया है सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए, क्योंकि वो बड़ा बना था तो वो प्रॉपरली स्केल नहीं है। अब जब मैं स्केल कर दूंगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे दोनों डोर्स प्रॉपरली एडजस्ट होंगे और स्केल्ड होंगे। ठीक है, रेफरेंस सेलेक्ट करके मैं अपने ओवरऑल गेट को सिलेक्ट करता हूँ, डोर को सॉरी, और ये प्रॉपर हमारा 2 डोर गेट बन गया। अब जो हमने अपने रेफरेंस के लिए लाइन लगाई थी वो हम डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे डोर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी जगह पे लाके बिठा सकते हैं गेट को, और उसके बाद उसकी स्केलिंग कर सकते हैं। ये तरीका कार है हमारा जो आज हमने सीखा कि जब हम साइड प्लान ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम अपने डोर्स को किस तरीके से उसमें एडजस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।